पंचक मणि प्राप्तकर्ता श्री गजगंडा आ रहे हैं। वाह, कब सासू माँ? कुछ ही पल में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। बहन, जाकर झाड़ू, कपड़ों का बैट, बेलन लेकर आ तो। किस लिए दीदी? क्यों, क्या पूछ रही हो? उसकी हड्डी पसली तोड़कर कोने में फेंक देंगे उसे। हे, तुम्हें ये सब कुछ आसान लग रहा है क्या? एक तो वो तांत्रिक है, अभी मणि भी उसी के पास है। इतनी आसानी से वो झुकेगा नहीं। पहले आने दो ब्रो। गजगंडा को किसी और ने नहीं बुलाया है नैनी, मैंने बुलाया है। किस लिए सासू माँ? सौदा करने के लिए। मैं नहीं, ये गजगंडा एंड यू। लेकिन किस लिए? इसके लिए पंचकमणि दीदी, पंचकमणि दीदी, दीदी पंचकमणि। दिखाई दे रहा है ना जैसे कि ये कोई अजीब चीज है। इतनी एक्साइट क्यों हो रही हो? बेटा, उनके पास मत जाना, इधर आओ बेटा। रहने दो नैनी। छोटी बच्ची को ये पंचक मणि कुछ विचित्र ही लग रहा होगा। तुम्हें चाहिए गायत्री? अगर तुमने दे दिया और फिर मांगोगे तो मिलेगा नहीं। लौट आएगी नहीं क्या? अपनी माँ को दे देगी तो? देने के लिए ही आए हैं गजगंडा। सच में सासू माँ, हमें ही दे देंगे क्या? हमें नहीं, नैनी भाभी को। धोखा दिया है, इस पश्चाताप में तड़पते हुए कितने दिनों रहेगा, इसलिए आकर बहन को लौटाना चाह रहा होगा। दे दीजिए। इसे दे दूंगा, पर यदि तुम मुझे भुजंग मणि लाकर दोगी तभी ये मणि तुम्हें दूंगा। भुजंग मणि कहाँ है? उसके लिए मणिकांतागिरी जाना होगा। पंचक मणि से अगर मैं ठीक हो गया तो वापस उसे मानसा देवी मंदिर में रखना चाह रही थी नैनी। हाँ, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर हम भुजंग मणि देंगे तो ही अपना आशीर्वाद देंगे। सौदा ठीक है कह देंगे ये सोचकर बुलाया, तो कुछ बोल क्यों नहीं रही नैनी? ये तांत्रिक पंचक मणि ही नहीं देगा। ये बात छोटी बच्ची गायत्री को समझ आ गई है, इस वजह से यहाँ से चली गई। आपने देखा नहीं? फिर भी थोड़ी सी भी समझ नहीं है ब्रो। भुजंग मणि अगर हमारे साथ है तो पंचक मणि के लिए हम क्यों तड़पेंगे? हाँ, उसे दे दोगे ये वादा करो तो मैं तुम्हें ये अभी दे सकता हूँ। वादा ही तो करना है बहन, हाँ कर दो। नहीं दीदी, मैं वादा नहीं तोड़ती। अगर भुजंग मणि मैं लेकर आ भी जाऊं, पर ऐसे इंसान को मर जाऊंगी पर नहीं दूंगी। तो भले ही तुम्हारे पति की जान जा रही हो,
फिर भी नहीं दोगी क्या? एक मिनट, यहाँ देखो। नैनी भुजंग मणि लेकर ही नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारे पास जो पंचक मणि है उसे लाकर वापस मानसा देवी मंदिर में रख देगी वो नैनी। अब तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कौन ले आएगा और कौन मरेगा। आएगी गायत्री दीदी। मतलब अब गजगंडा मर जाएगा क्या मम्मी? नैनी, माँ। हाँ साहब जी, माँ जी आ रही हैं। मिस्टर गजा, आपको क्या बड़ी माँ दिखाई दे रही हैं? दिखाई दे रही है। तो फिर समझो आपका काम खत्म। पंचक मणि को अपने धोती में रख लोगे? ध्यान से गांठ बांध कर रखना। अब बहन, बड़ी सासू माँ आ गई क्या? आ गई हैं दीदी। नैनी, माँ आकर कहाँ पर खड़ी है? मेरे सामने, और ठीक गजगंडा के सामने ही खड़ी हैं साहब जी। काम खत्म समझो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम खाना खा लेते हैं, चलो। ये क्या दीदी? बाकी का सब बड़ी सासू माँ देख लेंगी ना, और वही सब छोटी सासू माँ देखेंगी। वो देखो कैसे देख रही हैं, देखो इन्हें। गायत्री देवी, मेरे दिए गए तनख्वाह से तेरे बीवी और बच्चे जीते थे मेरी छाया में, इसीलिए विनम्रता से बात करने वाले तुम मुझे नाम से बुलाने के लिए इतने बड़े आदमी हो गए हो क्या तुम? गजगंडा। गजगंडा अब महातांत्रिक बन गए हैं दीदी। शट अप! क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, पर सासू माँ को झलक मिल गया है वो लगता है। इन दोनों ने हाथ मिलाकर मेरे बेटे का हाथ घायल कर दिया है नैनी। माँ जी, पंचक मणि से अच्छा करना चाहिए, पर बुरा चाहने वाले को छोड़ना मत नैनी, बिल्कुल मत छोड़ना नैनी। मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? नैनी एक अबला है और तुम एक आत्मा हो। नैनी, नैनी क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। नहीं नहीं, छोड़ दो। नैनी, नहीं नहीं, नैनी,
बहन, वो तांत्रिक गुरु है। अगर वो कुछ कर देगा तो क्या होगा? माँ जी मेरे साथ हैं दीदी। अगर ये यहाँ से नहीं गया तो आज सासू माँ इसकी लाश उठा कर लेकर जाएंगी। मम्मी, गजगंडा के पास पंचक मणि है, फिर भी वो कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है मम्मी? कोई फायदा नहीं है गजगंडा। जब तक अमावस्या निकल नहीं जाती पंचक मणि काम नहीं करेगा। इसकी सांस रोक दो नैनी। अभी नैनी। मम्मी, अरे अरे गजगंडा कहाँ गया? भाग गया वो गजगंडा। सौदा हो गया था ना सासू माँ, उसे बुला लाइए। पता नहीं कहाँ चला गया। मुझसे क्यों पूछ रही हो? नैनी, माँ है साहब जी। शुक्रवार के दिन आऊंगी नैनी। तुम्हें मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता बताऊंगी। विशाल को हिम्मत से रहने के लिए बोलो। ठीक है माँ जी। तुम्हारी माँ चली गई विशाल? माँ, माँ शुक्रवार को आकर मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता मुझे बताएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। तब तक आपको हिम्मत रखने के लिए कहा है। ब्रो, अमावस्या बस परसों ही है। इसी बीच हम रास्ता पता कर लेंगे और तैयार रहेंगे। रहना होगा। अब एक मिनट विक्रांत जी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, ऊपर जा रहा हूँ। स्वर्ग में जा रहे हैं क्या? नहीं, भगवान उर्वशी मेनका कैसी दिखती हैं, बस यही देखने के लिए मैं ऊपर जा रहा हूँ। फिर कब आएंगे वापस? जब मैं ऊपर रहूंगा तो फिर क्यों आऊंगा? कम से कम तुमसे जान तो छूटेगी। कल परसों तो आपने अच्छे से बात की थी। भुजंगमणि के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा कहकर मुझे प्रोत्साहन देने वाले अभी पता नहीं क्यों चिढ़ रहे हैं। जिस काम से मैं बाहर जा रहा हूँ उसे तुम परेशान करोगी तो मैं क्या कहूंगा? ठीक है, एक मिनट। जरूरी बात जानना चाहते हैं ना आप? सीधा बताओ, परेशान मत करो। शायद मेरी नैनी दीदी को मार डालेंगे। हे, काम की बात बोलो ना। हाँ विक्रांत जी, उस गजगंडा का गला पकड़कर उसने हमला किया था। उसके हाथ में पंचक मणि था, फिर भी गायब हो गया, इसीलिए कुछ नहीं हुआ, वरना वो तो मर जाता और क्या। तांत्रिक विद्या का प्रदर्शन करने वालों को कहीं जगह नहीं मिलती है। ऊपर से गायत्री बड़ी माँ की आत्मा का विषय है। अब साथ रहकर अगर वो कोई भी काम करवाएं, केस नहीं कर सकती है, समझी? आत्मा है इसीलिए किया है, इसीलिए आसानी से बच के निकलेंगे शायद। पर गजगंडा का बेटा रक्त पुंजी की हत्या करने वालों को वो तांत्रिक क्या छोड़ेगा? इसीलिए मेरी दीदी की आयु अब नहीं होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। नैनी भाभी, विशाल ब्रो, ये दोनों सालों साल जिएंगे। क्यों? 100 साल जिएंगे तो मेरी दीदी भी 100 साल पार करेगी। अगर हो सके तो अपनी आयु भी तुम उनको दे दो।
क्योंकि ये लोग सालों साल जिएंगे और लोगों का भला करेंगे। समझ में आया कुछ? पंचक मणि की तरह मेरी आयु भी किसी मणि के रूप में होती तो उसे पहले आप चुराकर मेरी दीदी को दे देते शायद। उसमें कोई शक नहीं है। अगर तुम्हारी जान चली भी जाएगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो चुपचाप हूँ मैं। अब बस कीजिए विक्रांत जी, आप मुझसे नफरत करते हैं, प्यार बिल्कुल नहीं करते, ये जानती हूँ मैं। फिर भी मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ। क्या है वो? मैं अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। हे, ये बात तुम दोबारा बोलना भी मत। हाँ विक्रांत जी। मानसा देवी मंदिर जाने का रास्ता कौन सा है ये पता लगाइए। मेरी दीदी को पता चलेगा तो आप उसे पूछकर जानकर मुझे बताएंगे। मैं भुजंग मणि लाने के लिए जाऊंगी। रास्ते में ही चल बसोगी। आप भी तो वही चाहते हैं ना? लॉजिक है ना? जरा सोचिए तो, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा हमें। मैं खुद चली जाऊंगी कह रही हूँ। जब लौटने का कोई मौका ही नहीं बचेगा तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देगा। ऑलराइट। तो फिर उलूची बेटी का क्या? मैं नहीं रहूंगी तो मेरी दीदी को दे देना या बड़ी माँ को दे देना, उसे आपकी मर्जी। मुझे मानसा देवी मंदिर जाने का रास्ता चाहिए। इसको भुजंगमणि चाहिए इसलिए ये सब पूछ रही है। इसको सबक सिखाने का एक यही मौका है। कुछ कहना चाहती हो ना मम्मी? तुम्हारे मन में क्या है पहले ये बताओ। तुम्हारा चेहरा मुझे लग रहा है दूसरी बार बदल जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों? गजगंडा से मिलकर नैनी से सौदा करने के लिए बेकार सलाह देने वाली तुम ही हो मम्मी। ये बात अगर गायत्री माँ को पता चल गई तो वो चमड़ी उधेड़ देगी। क्यों? बेकार में डर क्यों पैदा कर रहे हो? मम्मी, गजगंडा ने भले ही पंचक मणि को चुरा लिया हो, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ और नैनी ने गजगंडा का गला पकड़कर उसे चेतावनी दे दी। देखा था ना आपने? नैनी के पीछे अदृश्य शक्ति की तरह गायत्री दीदी ही खड़ी है। बड़ी माँ धर्म के साथ ही खड़ी रहती हैं, ये जानती है ना आप। अगर हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे तो हम राख हो जाएंगे मम्मी। तो फिर अब क्या करना है? झुक जाते हैं। किसके सामने? अरे हमने जो गलतियां की हैं, पाप किए हैं, हमें क्षमा कर दो गायत्री दीदी। ऐसा कहकर हम अपना सर बड़ी माँ के सामने झुका देंगे और फिर शायद वो हमें माफ कर दें। अगर मैं सिर झुका लूंगी तो मेरा सिर धड़ से अलग करना चाहेगी गायत्री दीदी। अरे बाप रे। क्षमा नहीं करेगी क्योंकि मैंने जो अपराध किया है वो बहुत बड़ा है। तो फिर मेरी बलि क्यों चढ़ा रही हो मम्मी? साथ के लिए। हाँ? मतलब तुम्हारे साथ साथ मैं भी टपक जाऊंगा क्या? उसके बाद नर्क में जाओगी, फिर तुम्हारे साथ साथ मैं भी आऊंगा क्या मम्मी? वल्लभ, मैं जो कह रही हूँ पूरी तरह सुनने के बाद तुम बात करना। भुजंगमणि को अगर नैनी ने हासिल कर लिया तो उसे गजगंडा से बचाने के लिए इस बार सावधानी बरतेगी।